आइए जानते हैं बिहार के हर जिले हर क्षेत्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। इससे पहले इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा, आशा, आंगनबाड़ी और निर्माण श्रमिकों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज देने का फैसला। लेबर कार्ड धारकों को अब 9,000 रुपये मासिक वेतन देने का ऐलान, नीतीश कुमार ने जारी किया जनादेश। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गरीब छात्रों को 4 लाख की सहायता देंगे बिहार सरकार। सुकन्या योजना के तहत बच्चे के जन्म पर 5,000 का सगुन इसी महीने होगा लागू। पीएम आवास योजना 2.0 में शहरी गरीबों को राहत, निजी जमीन पर मकान बनाने पर 5 लाख तक का अनुदान। पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर खाता अस्थायी रूप से बंद हो सकता है, 31 जनवरी तक अंतिम तिथि। सहारा इंडिया के निवेशकों को रिफंड मिलना शुरू, 10,000 तक डीबीटी के जरिए भुगतान। बिहार में वृद्धा पेंशन 6,000 करने की तैयारी, प्रस्ताव उच्च स्तर पर भेजा गया, मंजूरी मिलते ही बुजुर्गों को बड़ी राहत। बीमा सखी योजना के तहत बिहार के महिलाओं को 7,000 की मदद देंगे बिहार सरकार। बिहार में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मखाना और शहद व्यवसाय पर 5 करोड़ तक का फंड देंगे बिहार सरकार। बिहार में राशन वितरण प्रणाली में अब चावल के साथ गेहूं, चीनी भी मिलेगी, कार्डधारियों की ई-केवाईसी जरूरी। ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, 14 जनवरी से टिकट बुकिंग पर मिलेगा विशेष डिस्काउंट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को लेकर के बड़ा संकेत दिया है। राज्य सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ा बड़ा ऐलान कर सकती है। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के शिक्षा विभाग पूरी तरह से सक्रिय, नई भर्ती प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है। जल्द ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन होगा जारी। महिलाओं के लिए राहत भरी खबर, सरकार महिला सशक्तिकरण योजना के तहत आर्थिक सहायता देने की पूरी तैयारी में, जल्द मिलेगी महिलाओं को आर्थिक सहायता। बिहार में पुलिस में सिपाही और एसआई भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश जारी, जल्द होगी सिपाही भर्ती और एसआई भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी। पटना में मेट्रो को लेकर की बड़ी अपडेट, परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी। किसानों के लिए राहत, फसल नुकसान का सर्वे पूरा होते ही मुआवजा राशि सीधे बैंक खाता में भेजने का निर्देश जारी। राज्य में ग्रामीण सड़कें और पुलों के निर्माण के लिए नया बजट जारी, जल्द होंगे पुल और सड़कों का निर्माण शुरू। बिजली व्यवस्था सुधारने को लेकर के बड़ा फैसला, नए प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है, जल्द मिलेगी बिहार में बिजली की नई व्यवस्थाएं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी, नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जल्द निकलेंगे डॉक्टर वैकेंसीज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया, जल्द राज्य में 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर बहाली निकलेगी। इसमें शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य अन्य विभाग भी शामिल होंगे। श्रम कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर, सरकार द्वारा 5,000 की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे मजदूरों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई, बाजार में सोना 1,38,000 और चांदी 43,000 प्रति किलो के स्तर पर पहुंचा। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची इसी महीने होगी जारी, पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए मिलेंगे 1,20,000 रुपए की सहायता राशि। बिहार में शिक्षा विभाग में भर्ती की तैयारी तेज हो गई है, 300 शिक्षक और 5,550 लाइब्रेरियन के पदों पर जल्द निकलेगी बहाली की प्रक्रिया। मेधावी छात्रों के लिए खुशखबरी, फ्री लैपटॉप योजना की नई सूची पोर्टल पर जारी कर दी गई है। 10वीं और 12वीं पास छात्र पात्रता की जांच कर मिलेंगे लाभ। सहारा इंडिया निवेशकों को राहत मिलना शुरू, फंसी हुई राशि का भुगतान किया जा रहा और सरकार ने जनवरी 2026 तक भुगतान पूरा करने का लक्ष्य रखा है। पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 जनवरी हुआ, जल्द करवा ले पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक, नहीं तो आयकर विभाग की सख्ती आप पर भी हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल पर बिहारियों को दी शुभकामनाएं। सीएम ने कहा 2026 में विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। बिहार सरकार की बड़ी तैयारी, कई नई योजनाओं की समीक्षा बैठक, ग्रामीण विकास, महिलाओं और युवाओं से जुड़ी योजनाओं को तेज करने का निर्देश। पटना में सख्त चेकिंग अभियान, पुलिस हाई अलर्ट मोड में, न्यू ईयर के बाद शहर में गश्त बढ़ाई गई, संदिग्ध वाहनों की जांच जारी।
शराबबंदी के बावजूद तस्करी जारी, कई जिलों से बड़ी बरामदगी, पुलिस ने लाखों की अवैध शराब की जब्त, कई तस्कर गिरफ्तार। बिहार में ठंड और कोहरे का कहर, ऑरेंज अलर्ट जारी, 25 जिलों में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर का असर रहने की चेतावनी। ठंड के कारण स्कूलों के समय में बदलाव, कई जिलों में सुबह की कक्षाएं देर से शुरू होगी। बिहार में सड़क और पुल परियोजनाओं को मिली रफ्तार, ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर करने का लक्ष्य। रेलवे का बड़ा फैसला, बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच, यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 तैयारी तेज, मॉडल पेपर और गाइडलाइंस जल्द जारी होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, कई विभागों में बहाली प्रक्रिया को गति देने के निर्देश जारी। किसानों के लिए अलर्ट, पाले से फसल बचाने की सलाह, कृषि विभाग ने जारी की गाइडलाइंस। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का पैसा जल्द खाते में, सरकार ने अधिकारियों को भुगतान तेज करने का दिया निर्देश। ठंड बढ़ते ही अस्पताल अलर्ट मोड में, बुजुर्ग और बच्चे को विशेष सावधानी की सलाह। पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेज, नए सड़क, लाइट और ड्रेनेज प्रोजेक्ट शुरू। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला, अज्ञात शख्स ने चैम्बर में प्रवेश कर किया हमला। समस्तीपुर बरौनी रेल ट्रैक पर सिग्नल फेल, 6 ट्रेनें फंसी, यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। नालंदा में पीएम आवास योजना की 30,000 रुपए की मांग का वीडियो वायरल, भ्रष्टाचार का आरोप। बांग्लादेशी बताकर युवक की पिटाई, एसआईटी गठित, वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। बिहार में फिर लौटेगी चीनी की मिठास, दरभंगा और मधुबनी समेत 9 बंद मिले होगी शुरू, नीतीश सरकार का आदेश। सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे डॉक्टर अब नहीं कर पाएंगे प्राइवेट प्रैक्टिस, गांव से जिला तक बदलेगा इलाज का ढांचा। राशन कार्ड के नाम पर पैसा लेने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, एसडीओ का आदेश। सीएम नीतीश से अमीर तो उनके मंत्री है, साल के आखिर दिन खुला संपत्ति का राज, दिल्ली में भी नीतीश कुमार के करोड़ों के फ्लैट। अब चेतावनी नहीं, कार्रवाई का समय, भूमि माफियाओं पर सख्त हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। बिहार में 10 जनवरी से पहले पीएम आवास योजना का प्रथम लिस्ट होगा जारी, जैसे गरीब और मजदूर को घर बनाने के लिए मिलेंगे 1,20,000 रुपया। राज्य में एसबीआई एटीएम पर गैस कटर गैंग का धावा, 1 महीने में 1.5 करोड़ से अधिक की चोरी। रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट बदले, रद्द किए गए ट्रेन संचालन प्रभावित। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को राजस्व संघ से विवाद, मामला सीएम तक पहुंचा। राजनीति में सियासी हलचल तेज, भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी और जदयू में बयानबाजी। पटना में हथियारों की बड़ी खेप बरामद, पुलिस अपराधियों के पीछे। हरसा जेल में बंद कैदी की मौत, परिवार ने हत्या का लगाया आरोप। पटना हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित, रेलवे जल्द ही बहाली कार्य में लगा।